मोहतरम नाज़रीन, आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत में वाक़ई यूनिवर्सिटियों का जायजा लेते हुए तबाहशुदा निज़ाम को बहाल करे। सीएम क़यामगाह पर 9 मुंतखब वाइस चांसलर्स को सीएम रेवंत रेड्डी ने जारी किए अहकामात। मुल्क भर में यकीनी तौर पर कास्ट सेंसस मुनक़िद करने के लिए हमारी पार्टी ने लिया फैसला। इस माह की 5 तारीख को बोयिनपल्ली में मर्दमशुमारी पर इंतखाबात अमल में लाए जाने वाले भारी जलसा-ए-आम में AICC कायद राहुल गांधी शिरकत करेंगे। हैदराबाद के गांधी भवन में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ का मीडिया से खिताब। जिला निजामाबाद कांग्रेस पार्टी के जायजा इजलास में हिस्सा लेते हुए रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने दी मुख्तलिफ तजावीज़। 9 मुंतखब AMC चेयरमैन को रूरल MLA DCC सदर मानाला ने तहनीत अमल में लाई। निजामाबाद मजलिसी कायदीन की भारत रानी कॉलोनी मुतासिरीन की बाजियाबी के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात। जामा घरेलू सर्वे के लिए हर तरह से तैयार रहे। जिला कलेक्टरान के वीडियो कॉन्फ्रेंस इजलास में रियासती महकमे खजाना खुसूसी सेक्रेटरी से कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का खिताब। धान खरीदारी मराकज़ को फिलफौर आगाज करे। रियासती उत्तम कुमार रेड्डी ने आला अहदेदारों के वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत इजलास का किया इनेकाद। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद मजलिसी कायदीन की भारत रानी कॉलोनी मुतासिरीन की बाजियाबी के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात। नागाराम मुतासिरीन को डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी व दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का जिला कलेक्टर को तहरीरी मकतूब रवाना। 2 नवंबर टाउन मजलिस शकील अहमद फाजिल की क़यादत में मजलिसी कायदीन वफ्द ने नागाराम मुतासिरीन की बाजियाबी के लिए दारुल सलाम हैदराबाद पहुंचकर सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को बताया कि गुज़िश्ता कई माह का अरसा गुजरने और मजलिस की मुस्तसिल नुमाइंदगी व तवज्जो दहानी के बावजूद जिला इंतजामिया व महकमे अरबाब की जानिब से निजामाबाद डिवीजन नंबर 10 भारत रानी कॉलोनी नागाराम मुतासिरीन की बाजियाबी के लिए कोई पेशरफ्त नहीं की गई। उन्होंने बताया कि जिला इंतजामिया की जानिब से अचानक की गई इन्हेदामी कार्रवाई से भारत रानी कॉलोनी नागाराम मुतासिरीन अपने आशियानों और दीगर जरूरियात जिंदगियों से महरूम हो गए। आज मुतल्लिका मुतासिरीन इंतहाई परेशानी और शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल की क़यादत में निजामाबाद मजलिसी कायदीन ने सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को नागाराम मुतासिरीन की बाजियाबी व मसाइल की यकसोई के लिए मुमकिन इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए अपनी तवज्जो और जिला इंतजामिया व महकमे अरबाब से सिफारिश की ख्वाहिश का इजहार किया। बाद अज़ान सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने निजामाबाद इंचार्ज रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव व जिला कलेक्टर निजामाबाद से बजरिए
ٹیلیفون بات کرتے ہوئے ناگارام متاثرین کی بازیابی کے اقدامات کو جلد از جلد یقینی بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ علاوہ ازیں صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے مجلسی قائدین کے ذریعے ضلع کلکٹر نظام آباد کو اپنا ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے نظام آباد کے ڈویژن نمبر 10 بھارت رانی کالونی ناگارام علاقے کے متاثرین کی باز آباد کاری کے اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے متاثرین کو ڈبل بیڈ روم کی منظوری و دیگر تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے اپنے مکتوب کے ذریعے سفارش کی ہے۔ بعد ازاں آج ٹاؤن صدر شکیل احمد فاضل کی قیادت میں ضلع صدر مجلس محمد فیاض الدین و مجلسی قائدین نے ناگارام متاثرین کے ہمراہ ضلع کلکٹر سے ملاقات کی اور صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کی سفارشات پر مبنی مکتوب ضلع کلکٹر کے حوالے کرتے ہوئے ناگارام متاثرین کی جلد از جلد بازیابی اور انہیں ڈبل بیڈ روم کی منظوری و دیگر تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ضلع کلکٹر سے ملاقات و تحریری نمائندگی کے موقع پر بھارت رانی کالونی ناگارام متاثرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ اور بعض سیاسی جماعتوں کے قائدین کی جانب سے ان کی بازیابی کے اقدامات کو تعطل کا شکار بنائے جانے پر اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کے درد پر مرہم لگانے کے بجائے ان کی بربادی پر سیاست کرنے والے سیاسی جماعت کے قائدین کو اپنی سستی شہرت سے باز رہنے کا بھی ناگارام متاثرین بالخصوص خواتین نے سخت انتباہ دیا ہے اور ان کے لیے مجلس کی مسلسل جدوجہد اور کامیاب و مؤثر نمائندگیوں پر ضلع مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی ضلع و ٹاؤن مجلس قائدین و کارپوریٹرز اور کوآپشن ممبرز سے اظہار تشکر کیا ہے۔ اس موقع پر ٹاؤن صدر شکیل احمد فاضل، ضلع صدر محمد فیاض الدین، معتمد شہباز احمد، کارپوریٹر اعجاز حسین، ماجد صدیقی، کوآپشن ممبر ارشد پاشا، قائد مجلس خلیل احمد و ڈویژن نمبر 10 بھارت رانی کالونی ناگارام متاثرین کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ 17 اگست 2024 کو جو نظام آباد ڈویژن نمبر 10 میں جو گھروں کو گورنمنٹ کی طرف سے گرایا گیا تھا بھارت رانی کالونی میں، اس ضمن میں بہت سارے نمائندگیاں بھی ہوئے۔ یہ ایشو اسدالدین اویسی صاحب کے پاس بھی گیا اور اسدالدین اویسی صاحب بذات خود اس کو انٹرسٹ لیتے ہوئے ہم کو جب ہم دارالسلام گئے تھے تو اس تعلق سے معلوم کیے اور ساتھ ہی ساتھ جو پرابلمس آ رہے تھے وہ پرابلمس پوچھنے کے بعد معلوم پڑا تو انچارج منسٹر سے بھی نظام آباد کے جو ہے ان سے بھی بات کیے، کلکٹر صاحب سے بھی بات کیے اور ایک ریٹن میں ایک لیٹر دیے تاکہ جو متاثرین جن کے گھراں ٹوٹے ان کی باضابطگی ہو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کلکٹر صاحب سے فون پہ بات کرتے ہوئے پرزور انداز میں کہا کہ یہ جو 17 سے 28 لوگ جن کے گھراں توڑے گئے تھے ان کو ڈبل بیڈ روم الاٹ کیا جائے۔ تو حمیدہ کمیونٹی سینٹر کی تعمیر کے لیے 7.5 لاکھ فنڈ منظور، انتظامی کمیٹی مسجد حمیدہ کا محمد علی شبیر سے اظہار تشکر۔ ریاستی حکومت کے مشیر جناب محمد علی شبیر نے آج شہر نظام آباد کے محلے ہاشمی کالونی میں واقع مسجد حمیدہ کے لیے وقف شدہ اراضی پر کمیونٹی سینٹر کی تعمیر کے لیے جناب سید نجیب علی ایڈوکیٹ کی توجہ دہانی پر 7.5 لاکھ روپے کی اسپیشل ڈیولپمنٹ فنڈز کی منظوری کے احکامات انتظامی کمیٹی کے حوالے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے انتظامی کمیٹی کے وفد سے مختلف امور، ملی مسائل، نوجوانوں کے اخلاقی بگاڑ کو دور کرنے کے لیے مساجد کی اہمیت اور مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی پسماندگی کے سلسلے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر صدر انتظامی کمیٹی مسجد حمیدہ محمد عبدالحمید، محمد فیاض الدین اسلم معتمد و صدر سینئر سٹیزن ویلفیئر سوسائٹی محمد منیر احمد، محمد وزیر ایوب کے علاوہ سینئر کانگریس قائد جناب سید نجیب علی ایڈوکیٹ بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ جناب محمد علی شبیر نے انتخابات کے موقع پر مسجد حمیدہ کے لیے وقف شدہ اراضی پر کمیونٹی سینٹر کی تعمیر کے لیے ممکنہ مدد کرنے کا تیقن دیا تھا، جبکہ شہر نظام آباد میں قبل عظیم مسجد نور، مسجد رشیدیہ، مسجد عرفات کو فی کس 5 لاکھ روپے اور جامع مسجد اپارٹمنٹ کی تعمیر کے لیے 10 لاکھ روپے، عیدگاہ مدینہ کے لیے 5 لاکھ روپے اور شہر کے قدیم ادارہ انجمن اسلامیہ کمیونٹی ہال کے لیے 25 لاکھ روپے اور الشفا ہاسپٹل کے لیے 25 لاکھ روپے، آلات کی فراہمی کے لیے اردو میڈیم مدارس دھارو گلی ہائی اسکول، نظام کالونی اسکول اور دھرم پوری کے لیے 40 لاکھ روپے اسپیشل ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے منظور کیے گئے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جناب محمد علی شبیر کی حرکیاتی قیادت میں نظام آباد میں پہلی مرتبہ اقلیتی اداروں اور مساجد
کے زیر اہتمام اراضیات پر تعمیراتی کاموں کے لیے اس قدر خطیر رقومات اسمبلی حلقہ نظام آباد کے لیے مختص کیے گئے خصوصی فنڈ کے ذریعے فنڈ منظور کیے گئے، جبکہ اقلیتی علاقوں میں بھی ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کی شرعی عمل میں لائی گئی۔ جناب محمد علی شبیر کی خصوصی دلچسپی کے باعث شہر نظام آباد میں دیرینہ حل طلب مسائل کی یکسوئی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ شہر یعنی نظام آباد نے جناب محمد علی شبیر کی ترقیاتی کاموں کے لیے غیر معمولی دلچسپی اور فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنانے کے اقدامات کی ستائش کی ہے۔ جمعیت العلماء کی جانب سے 3 نومبر کو جلسہ اصلاح معاشرہ کا انعقاد، عوام سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل۔ جمعیت العلماء ہند نظام آباد کے زیر اہتمام عظیم الشان جلسہ اصلاح معاشرہ و حالات حاضرہ مولانا قاری جمیل احمد بنگلوری کی آمد۔ مولانا غلام رسول قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء ضلع نظام آباد کی اطلاع کے مطابق بتاریخ 3 نومبر 2024 بروز اتوار بعد نماز شام بمقام کلاسک فنکشن ہال قلعہ روڈ نظام آباد ایک عظیم الشان جلسہ باعنوان اصلاح معاشرہ و حالت حاضرہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ جلسے کی صدارت حافظ محمد لائق خان صاحب قائد علماء و حفاظ نظام آباد فرمائیں گے اور اصلاح معاشرہ و حالت حاضرہ کے عنوان پر مہمان خصوصی مقرر شیریں بیان خطیب با کمال حضرت مولانا قاری جمیل احمد صاحب قاسمی ناظم مدرسہ احسن علوم بنگلور کرناٹک کا خصوصی خطاب ہوگا۔ نیز ایک مترنم شاعر مدحر رسول عالمی شہرت یافتہ شاعر عبدالباطن فیضی یوپی نعتیہ کلام سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ شہر کے معذور و مکرم علماء کرام کے بھی قیمتی خطابات ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی تمام برادران اسلام سے شرکت و استفادہ کی گزارش کی جاتی ہے۔ الداعی مفتی ابراہیم خان صدر جمعیت العلماء ہند نظام آباد دی جاتی ہے کہ الحمدللہ جمعیت العلماء ضلع نظام آباد کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان پیمانے پر اصلاح معاشرہ اور حالات حاضرہ کے عنوان پر جلسہ رکھا گیا ہے۔ 3 نومبر بروز اتوار بعد نماز عشاء کلاسک فنکشن ہال پر یہ جلسہ منعقد ہوگا، جس میں ہندوستان کی معروف شخصیت اور توتیہ کرناٹک قاری مولانا جمیل احمد صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور مولانا کا اہم اس عنوان پر خطاب ہوگا۔ اور یاد رہنا چاہیے کہ یہ عظیم الشان جلسہ حافظ محمد لائق خان صاحب کے زیر صدارت منعقد ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ مقام کے علماء کرام بھی خطاب فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے ایک مشہور نعت خواں شاعر حافظ عبدالباطن صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی اپنا نعتیہ کلام سنائیں گے۔ تمام مسلمانوں سے کثیر تعداد میں اس جلسے میں شریک ہو کر کامیاب بنانے کی گزارش کی جاتی ہے۔ دارالعلوم سعیدیہ مالاپلی نظام آباد کے زیر اہتمام آؤ نماز جنازہ سیکھے پروگرام۔ دین اسلام کی بنیادی معلومات و ضروریات اسلام کے حوالے سے عام مسلمانوں میں جہاں بے اتفاقی و بے توجہ برتی جا رہی ہے، وہیں ایک اہم اسلامی فریضہ نماز جنازے کا طریقہ اور اس میں پڑھی جانے والی مسنون دعاؤں کے سلسلے میں معلومات کا فقدان اور اس کو سیکھنے سکھانے کے سلسلے میں غفلت و لاپرواہی عام ہے۔ شہر میں بارہا مختلف مسلمانوں کی نماز جنازہ میں شرکت، اسی طرح انفرادی طور پر استفسار پر اس بات کا علم ہوا کہ عام مسلمانوں بلکہ اولیاء میت بھی محض لوگوں کو دیکھا دیکھی نماز جنازہ رسمی طور پر ادا کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ایک مستقل دعا اور عبادت ہے جس کا اجر و ثواب بھی احادیث میں مستقل مذکور ہے۔ بہرحال دارالعلوم سعیدیہ مالاپلی نظام آباد سے وابستہ علماء اکرام نے اس سلسلے میں غور کیا اور یہ قدم اٹھایا کہ ہر محلے میں باضابطہ مقامی امام و عالم دین کی نگرانی میں اہلیان محلہ نوجوانوں اور مکاتب کے طلباء اور اسکول و کالج کے بچوں کو 15 دن روزانہ نماز جنازہ کا عملی طریقہ اور اس میں پڑھی جانے والی دعاؤں کو یاد دلایا جائے، جس کے لیے پہلا تعارفی پروگرام مسجد عمر میں بتاریخ 3 نومبر بروز اتوار بعد نماز ظہر منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء امام و خطیب مسجد اسلامیہ و خادم دارالعلوم سعیدیہ، مولانا ارشد علی قاسمی، مفتی ماجد قاسمی، مفتی سہیل قاسمی، مولانا اعجاز قاسمی، مولانا قمر قاسمی، حافظ فیاض مخدوم، حافظ حنیف، حافظ راشد، مولانا ابرار قاسمی، مفتی مبین قاسمی و دیگر علماء اکرام کی تشریف آوری ہوگی۔ لہٰذا پورے شہر کے ہر محلے والوں سے اپیل و گزارش ہے کہ اس سلسلے میں ہمارا تعاون کریں اور بچوں کو اس پروگرام سے جوڑیں۔ انشاءاللہ احمد پورہ کالونی مسجد حمیدہ اور مسجد عابدہ میں مسجد اسلامیہ و مسجد یوسفیہ کے علاوہ نور مسجد اور مسجد خیر الانام، مسجد علی المرتضی، مسجد عمر، آٹو نگر میں مسجد طیبہ وغیرہ یہ پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں کہ مسلم نوجوانوں کو اور ہمارے نونہالوں کو نماز جنازہ کا طریقہ اور نماز جنازہ کی دعائیں اور نماز جنازہ سے متعلق
शरई अहकाम और हिदायत से वाकिफ़ कराने के लिए एक क्विज़ कंपटीशन और नमाज जनाजा सीखने के उन्वान से मुनक़िद किया जा रहा है। ये क्विज़ कंपटीशन इंशाअल्लाह शहर के मुख्तलिफ़ महल्ले जात में चलने वाले मुख्तलिफ़ मकातिब में भी होगा और इसी तरह मुख्तलिफ़ महलों में नौजवानों के दरमियान भी मुनक़िद किया जाएगा। इस सिलसिले में दारुल सईदिया की जानिब से पहले मरहले में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। कल इंशाअल्लाह बतारीख़ 3 नवंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ुहर महल्ले पुलिस लाइन उमरपुरा में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। इसके बाद इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ महल्ले जात में सिलसिलेवार प्रोग्राम होंगे जिनमें प्रोग्राम की नौइयत का ऐलान किया जाएगा, फिर उसके बाद मवाद फराहम किया जाएगा और फिर 1 महीने के बाद इंशाअल्लाह तलबा के दरमियान में और नौजवानों के दरमियान में क्विज़ मुकाबले के ज़रिए से उनके याद किए हुए साफ सवालात का इम्तिहान लिया जाएगा, जायज़ा लिया जाएगा। तेलंगाना में इन स्कूलों को 6 नवंबर से निस्फ दिन का स्कूल। तेलंगाना हुकूमत ने 6 नवंबर से प्राइमरी स्कूलों के लिए निस्फ दिन के औकात का ऐलान किया है। स्कूल सुबह 9 बजे तक 1 बजे काम करेंगे। इसका निफाज सरकारी, लोकल बॉडी और इमदादी प्राइमरी स्कूल्स पर होगा, क्योंकि इन स्कूल्स के असातिज़ा 3 हफ्तों के लिए ज़ात पर मुबनी सर्वे में हिस्सा लेंगे। स्कूल से ख्वाहिश की गई है कि वो शेड्यूल के मुताबिक बच्चों को दोपहर का खाना फराहम करने के बाद उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दे। महकमे स्कूली तालीम के तकरीबन 50,000 मुलाजमीन बशमूल के CBV और URS के गैर तदरीसी स्टाफ अरकान में से NMNPET भी घर घर सर्वे में हिस्सा लेंगे। SG, TES और PSHM RS के गैर तदरीसी स्टाफ अरकान ANMPET भी ख्वाहिश की गई कि वो महकमे मनसूबाबंदी के हिदायत के मुताबिक तमाम तातीलात में मुकम्मल दिन शुमारियात की ड्यूटी में हिस्सा ले। ताहम अपर प्राइमरी और हाई स्कूल्स में खदमात अंजाम देने वाले SG टेस्ट की खदमात को शुमारियात के काम से मुस्तस्ना किया गया है। ये स्कूल्स में शेड्यूल के मुताबिक काम करेंगे। सालाना उर्स शरीफ हजरत सैयद अब्दुल्ला साजिद शाह याफई रहमतुल्लाह अलैह का शानदार पैमाने पर एहतमाम। शहर निजामाबाद के इलाके ओल्ड टू टाउन रूबरू पानी के टैंकी के पास मौजूद दरगाह शरीफ हजरत सैयद अब्दुल्ला साजिद शाह याफई रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शानदार पैमाने पर एहतमाम अमल में लाया गया। 1 नवंबर बरोज़े जुमा बाद नमाज असर मस्जिद कादरिया बरकतपुरे से दरगाह शरीफ तक संदल मुबारक अमल में लाया गया और इस मौके पर बाहैसियत मेहमान खुसूसी जनाब हाफिज गुलाम साहब खतीब व इमाम मस्जिद कादरिया बरकतपुरा व जनाब हाफिज मोहम्मद सिराज साहब ने शिरकत करते हुए चादर गुल फातिहा खवानी पेश की और तमाम आलम के लिए खुसूसी दुआएं अमल में लाई। और इसी तरह से चरागा 2 नवंबर बरोज़े हफ्ता बाद नमाज मगरिब एहतमाम अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर अवाम से कसीर तादाद में शिरकत करने की उन्होंने अपील की। माचारेड्डी मंडल बीजेपी एग्जीक्यूटिव इजलास में बीजेपी कायदीन को कामारेड्डी रुकन असम्बली काटीपल्ली वेंकटरमण रेड्डी ने रुकनियत साजी की हवाले। जिला कामारेड्डी के पालवंचा मंडल एल्पुगोंडा देहात में वाक़े वेलमा कल्याण मंडपम में मुनक़िदा मंडल बीजेपी एग्जीक्यूटिव इजलास में कामारेड्डी रुकन असम्बली काटीपल्ली वेंकटरमण रेड्डी ने बीजेपी कायदीन को रुकनियत साजी हवाले किया। और इसके अलावा माचारेड्डी मंडल के बीजेपी एग्जीक्यूटिव इजलास में भी कामारेड्डी रुकन असम्बली वेंकटरमण रेड्डी के हाथों बीजेपी कायदीन को रुकनियत साजी हवाले की गई। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के ताड़कोड़ मुस्तखिर पर वाक़े गाँव के तालाब में एग्रो इंडस्ट्रीज चेयरमैन के बलराजू ने मुफ्त मछलियों के बच्चों की इजराई अमल में लाई। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के ताड़कोल मुजाफाती इलाके में वाक़े गांव के तालाब में एग्रो इंडस्ट्रीज चेयरमैन के बलराजू के हाथों मुफ्त मछलियों के बच्चों की इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर बलराज ने कहा कि हुकूमत की जानिब से माहिगिरों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के मकसद के तहत न सिर्फ मछलियों के बच्चों की इजराई अमल में लाई जा रही है, बल्कि हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा स्कीमात के साम्राट से भी हर एक माहिगीर को फैज़याब किए जाने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गंगापुत्रा हुकूमत की जानिब से फराहमी अमल में लाई जाने वाली मछलियों के बच्चों की अफजाइश करते हुए माली तौर पर मुस्तकिम होने की ख्वाहिश की। इससे पहले उन्होंने ताड़कोल मुजाफाती इलाके में कयाम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज का आगाज अमल में लाते हुए किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को हुकूमत की जानिब से कायम करदा धान खरीदारी मराकज पर फरोख्त करते हुए हुकूमत की जानिब से फराहम करदा मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ताड़कोल सोसाइटी चेयरमैन गंगाराम कायदीन गोपाल रेड्डी खालिक के अलावा दीगर मौजूद थे। మీ పంట మీరు తీసుకునేటట్టు గంగపుత్రులందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నాం। మీరు మళ్ళీ సౌకర్యాల వ్యవస్థ వాళ్ళ దగ్గర పోయి మిత్తికి 5 రూపాయలు మిత్తికి డబ్బులు తెచ్చి పని చేయకండి। చేప పిల్లలు అటువంటి చేప పిల్లలు తీసుకోకండి। ఏదున్నా ప్రభుత్వం ద్వారా ఫ్రీగా
మీకు చేప పిల్లలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి खरीफ सीजन से मुताल्लिक़ धान के ज़ख़ीरे को जमा करने के अमल को तेज़ी के साथ करने की कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार अहदेदारों को दी हिदायत। इंदलवई मंडल मराकज के अलावा दरपल्ली मंडल एल्लारेड्डी में कोऑपरेटिव सोसाइटी के जेर एहतमाम ख़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार के हमरा जायजा लिया। वो किसानों को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए मराकज में दस्तयाब सहूलियात का जायजा लेने के अलावा मराकज में धान का जखीरा लाने वाले किसानों से बात करते हुए खरीदारी मराकज में होने वाली दिक्कत के बारे में दरियाफ्त किया और धान का जखीरा फरोख्त करने वाले किसानों को फिलफोर तौर पर बिलों की अदायगी अमल में लाने के लिए टैब में फौरी तौर पर इससे मुताल्लिक़ तफसीलात दर्ज करने की ताकीद की और इसी तरह से मुक़द्दस किए गए नए टैब को डिवाइस मैपिंग करने की ताकीद की। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी किस्म की जल्दबाजी व कोताही के बगैर धान के जखीरे को जमा करने के अमल को आसानी के साथ करने के लिए जरूरी इक़दाम करने का इज़हार किया। इस मौके पर उनके साथ IDCML चेयरमैन ताराचंद नायक, DSO अरविंद रेड्डी, सिविल सप्लाई DM अंबादास व दीगर ने शिरकत की। करीमनगर रुकने असम्बली व साबिक़ा वजीर गंगूला कमलाकर के वालदा आंझानी लक्ष्मी नरसव्वा की तस्वीर पर मरकजी वजीर बंडी संजय ने गुलाए अक़ीदत पेश की। करीमनगर रुकने असम्बली व साबिक़ा वजीर गंगूला कमलाकर के वालदा आंझानी लक्ष्मी नरसव्वा की तस्वीर पर मरकजी वजीर बंडी संजय ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। वो उनके अफराद खानदान को पुरसा देते हुए इज़हार ताज़ियत पेश की। रियासत में तबाहशुदा निज़ाम को बहाल करने की 9 मुंतखब वाइस चांसलर्स को CM रेवंत रेड्डी ने अहकामात किए जारी। रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मुकर्रर करदा वाइस चांसलर से जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर CM ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से यूनिवर्सिटियों के एतमाद में कमी आ रही है, इसलिए फिर दोबारा एतमाद में लाने के लिए खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमत अंजाम देने की ताकीद की और जामाअत की मौजूदा सूरत हाल पर जामा मुतल्लबे के लिए कंसल्टेंसी का तकर्रुर किया जाए। CM ने दबाव की वजह से VCs का तकर्रुर नहीं किए जाने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि VCs के तौर पर बेहतरीन खिदमत अंजाम देते हुए हुकूमत का नाम रोशन करे और अगर किसी भी किस्म की कोताही या गलती करने की सूरत में हैरान किन फैसला लेने का इंतबा दिया। मुल्क भर में कास्ट सेंसस का इनेकाद करना ही हमारी पार्टी का फैसला होने का TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने किया इजहार। हैदराबाद में वाक़े गांधी भवन में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि इस माह की 5 तारीख को बोयिनपल्ली में जात पात की मरदमशुमारी पर इनेकाद अमल में लाए जाने वाले भारी जलसे-ए-आम में राहुल गांधी ने हिस्सा लेने का इजहार और इस PCC के इजलास में हिस्सा लेते हुए वो मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ तफसीलात से आगाही हासिल करने का इजहार किया। वो CM रेवंत रेड्डी AICC कायद राहुल गांधी की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक खिदमत अंजाम देते हुए जामा घरेलू खानदानी सर्वे को मुकम्मल मनसूबा बंदी के तहत इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। మీకు తెలుసు ఈ దేశంలో ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఎప్పుడు కూడా వాస్తవాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయలే. ఎవరన్నా ప్రశ్నలు వేస్తే కూడా తీసుకునే పరిస్థితి ఉండదు. రాహుల్ గాంధీ గారు వారికి భిన్నంగా వాస్తవాలు తెలియాలి, అది కొంత విమర్శనాత్మకంగా ఉన్నా కూడా నాకు వాస్తవాలు తెలియాలని కోరుకునే వ్యక్తి. అందుకే వారు PCC తలపెట్టిన సమావేశంలో పాల్గొనడానికి అంగీకరించినారు. వారున్న సమయంలో కొంతమంది మేధావులు ఈ కుల సర్వే తీరుపై కొంత సూచనలు సలహాలు వారి సమక్షంలో PCC స్వీకరిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం 5 నవంబర్ సాయంత్రం బోయినపల్లిలో జరిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నది. PCC కోరుకునేది ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి సమగ్ర హౌస్ హోల్డ్ సర్వేలో భాగం కావాలి. ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త భాగస్వామ్యం ఉండాలనేదే నేను కోరుకోవడం. जिले में मुकर्रर करदा मंसूबे के मुताबिक धान खरीदारी मराकज को मुकम्मल सतह पर फिलफोर आगाज अमल में लाने का रियासती सिविल सप्लाईज वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने किया इजहार। रियासती सिविल सप्लाईज वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ सेक्रेटरीट से धान के खरीदारी पर रियासत के आला अहदेदारान के हमरा जिले के तमाम कलेक्टरान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत इजलास मुनक़िद करते हुए धान के खरीदारों के बारे में लिए जाने वाले इक़दामात के ताल्लुक से महकमे सिविल सप्लाईज सेक्रेटरी DS चौहान की जानिब से अहदेदारों को हिदायत दी गई। इस मौके पर वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि धान खरीदारी का अमल हुकूमत के लिए सबसे बाविकार है, इसलिए इसमें किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए धान खरीदारी
का अमल को जारी रखने के लिए जिला कलेक्टर्स को खुसूसी तौर पर कड़ी निगरानी करने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत कई हजार करोड़ रुपए खर्च करते हुए धान खरीदारी को शुरू किया है और बारीक धान की काश्तकारी को हौसला अफजाई करने के लिए हुकूमत ने फी कुंटल पर 500 रुपये बोनस देने का इजहार किया। इस माह की 6 तारीख से शुरू होने वाले जामा घरेलू खानदानी सर्वे का इनेकाद के लिए अहदेदारों व फील्ड स्टाफ को हर तरह से तैयार करने का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। जामा घरेलू खानदानी सर्वे पर रियासती महकमे खजाने के खुसूसी सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत जिले के कलेक्टरान से इजलास मुनक्किद किया। मुकर्ररा मुद्दत के अंदर घर की फुर्सत साजी का अमल मुकम्मिल करते हुए न्यूमरेशन ब्लॉक की वाज़ेह तौर पर निशानदही की जाए। इसके मुताबिक मुकम्मिल शुमार कुनिंदगान सुपरवाइजर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को मुंतखब करने की ताकीद की। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा को भी सर्वे के अमल में शामिल किया जाए। बेक वक्त सर्वे डेटा एंट्री को एकसां करने के लिए खुसूसी दिलचस्पी लेने का इजहार किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि किसी भी रिहायशी घर को खोए बगैर मुकम्मिल मंसूबाबंदी के तहत सर्वे करने का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में एडिशनल कलेक्टर अंकित, बोधन सब कलेक्टर विकास मेहता, ट्रेनी कलेक्टर संकेत कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। जिला निजामाबाद कांग्रेस पार्टी के जायजा इजलास में हिस्सा लेते हुए रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मुख्तलिफ तजावीज़ दी। वो नौ मुंतखब एएमसी चेयरमैन को रूरल एमएलए डीसीसी सदर मानाना ने तहनीत अमल में लाई। जिला निजामाबाद कांग्रेस पार्टी के जायजा इजलास में रूरल रुकने असेंबली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कास्ट सेंसस को मुकम्मिल मंसूबाबंदी के तहत इनेकाद अमल में लाने की ताकीद की। वो मुकर्ररा मुद्दत में सर्वे को मुकम्मिल करने का इजहार किया। बाद अज़ां रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने 9 मुंतखब जिला चेयरमैन की तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में डीसीसी सदर, रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड कॉरपोरेशन चेयरमैन मालाना मोहन रेड्डी के अलावा कांग्रेस कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। నవంబర్ 30వ తారీఖు కంటే ముందే మనము ఎజెండాలో చెప్పడం జరిగింది. ఏమని చెప్పినామంటే మనము సమగ్రంగా ఒక కుల సర్వే చేస్తాం. మరి ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారు ఆలోచన మీద ఇప్పుడు పెద్దలు తయారుగా చెప్పారు, భాగ్యదారి ఇచ్చేదారి అంటే మేమెంత మాకంత. ఒక బీసీ వర్గాలను కాదు, ఇది ఏంటంటే కుల సర్వే అన్ని వర్గాల వారికి, ఓసీలు కావచ్చు, బీసీలు కావచ్చు, ఎస్సీ కావచ్చు, ఎస్టీ కావచ్చు, మైనారిటీ కావచ్చు. సో ఈ సర్వే చేయించాలా, ఈ సర్వే ఏ విధంగా ఉండాలంటే ఒక కులమే కాకుండా మరి వాళ్ళ సామాజిక పరిస్థితి, వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితులు ఏంటి, వాళ్ళ విద్య ఎంతవరకు చదువుకున్నారు, మరి వాళ్ళు ఆ తర్వాత ఉపాధి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు అదేవిధంగా రాజకీయంగా కూడా వాళ్ళకు ఏమాత్రం అవకాశాలు వచ్చినాయి, వాళ్ళు ఏ స్థాయిలో ఉన్నారని మొత్తం తెలుసుకోవడానికి అందుకే దీన్ని ఒక సమగ్ర కుల సర్వే। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत में वाकई यूनिवर्सिटियों का जायजा लेते हुए तबाहशुदा निजाम को बहाल करे। सीएम क़यामगाह पर 9 मुंतखब वाइस चांसलर्स को सीएम रेवंत रेड्डी ने जारी किया अहकामात। मुल्क भर में यकीनी तौर पर कास्ट सेंसस मुनक्किद करने के लिए हमारी पार्टी ने लिया फैसला। इस माह की 5 तारीख को बोयनपल्ली में मर्दमशुमारी पर इंतखाबात अमल में लाए जाने वाले भारी जलसा-ए-आम में एआईसीसी कायद राहुल गांधी शिरकत करेंगे। हैदराबाद के गांधी भवन में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ का मीडिया से खिताब। जिला निजामाबाद कांग्रेस पार्टी के जायजा इजलास में हिस्सा लेते हुए रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने दी मुख्तलिफ तजावीज़। 9 मुंतखब एएमसी चेयरमैन को रूरल एमएलए डीसीसी सदर मानाला ने तहनीत अमल में लाई। निजामाबाद मजलिस कायदीन की भारत रानी कॉलोनी मुतासिरीन की बाजियाबी के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात। जामा घरेलू सर्वे के लिए हर तरह से तैयार रहे। जिला कलेक्टरान के वीडियो कॉन्फ्रेंस इजलास में रियासती महकमे खजाना खुसूसी सेक्रेटरी से कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का खिताब। धान खरीदारी मराकज को फिलफोर आगाज करे। रियासती उत्तम कुमार रेड्डी ने आला अहदेदारों के वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत इजलास का किया इनेकाद। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।